अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अहमद ज़िया एंड आई एम एन इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट। व्यूअर्स, आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक ख़ास प्रोसीजर है जिसे हम टिप्स कहते हैं। टिप्स जो है मुख़फ़्फ़फ़ है ट्रांसजगुलर इंट्राहेपेटिक पोर्टोसिस्टेमिक शंट का। अब ये एक कॉम्प्लेक्स सा लफ्ज़ है और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में बहुत लिमिटेड मालूमात होंगी, और मेरा ये टॉपिक सिलेक्ट करने का मकसद ये है कि ना सिर्फ मैं एजुकेट कर सकूं अपने जो है व्यूअर्स को, अपने जो मेरे पेशेंट्स को, बल्कि अपने कलीग्स की जो है एजुकेशन के लिए भी मैं थोड़ा सा बता सकूं कि टिप्स क्या होता है, टिप्स क्यों किया जाता है, किन लोगों के लिए सूटेबल है, इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं, किन लोगों में नहीं करना चाहिए और किन लोगों में ये ज़रूर करना चाहिए या किन लोगों में ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो आइए बात करते हैं कि टिप्स जो है वो हम किन लोगों में करते हैं, और उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि पाकिस्तान में ये प्रोसीजर क्यों इम्पॉर्टेंट है। देखिए, पाकिस्तान में, जैसे कि मैं पहले अपने प्रोग्राम्स में कह चुका हूँ कि पाकिस्तान के अंदर हेपेटाइटिस बी और सी एक पेंडेमिक की शक्ल में मौजूद हैं। जब मैं कहता हूँ ये पेंडेमिक हैं तो इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ी तादाद, एक बहुत बड़ी आबादी जो है हमारे मुल्क में हेपेटाइटिस बी और सी के मोहलिक वायरस का शिकार है। और उसकी बड़ी वजह, जैसा कि मैं बयान कर चुका हूँ कि उसकी बड़ी वजह हमारे रवैये हैं और हमारे रुझानात हैं, जिसमें जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन या आईवी इन्फ्यूजन यानी कि ड्रिप लगवाते वक्त नई और गैर इस्तेमाल शुदा सिरिंज का इस्तेमाल ना करना, इसके अलावा जो है बार्बर से शेव या कटिंग करवाते हुए नए ब्लेड पर इसरार ना करना, और इसके अलावा हेपेटाइटिस बी जिसकी अब वैक्सीन मौजूद है उसकी वैक्सीन का मुकम्मल कोर्स ना करवाना, ताकि हेपेटाइटिस बी जैसे मोहलिक मर्ज़ से बचा जा सके। होता ये है कि हेपेटाइटिस बी या सी का वायरस इंसानी जिस्म में जिगर को इफ़ेक्ट करता है, जिगर को श्रिंक करता है, सुकेड़ता है, जिसको हम लिवर सिरोसिस कहते हैं। और जब इंसानी जिस्म में जिगर सुकड़ता है तो उसके बेतहाशा मुज़र असरात इंसानी जिस्म पे सामने या नमूदार होते हैं। देखिए, अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म में जिगर की हैसियत ऐसी ही बनाई है कि जैसे एक फैक्ट्री होती है जिसके अंदर तमाम वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं, बॉडी के बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स आते हैं, वो वॉश होते हैं और इंसानी जिगर जो है उनको फ़ायदेमंद केमिकल्स में बदल के इंसानी जिस्म को नई ज़िंदगी बख्शता है। जब जिगर का फंक्शन मुतासिर होता है तो उससे पूरा जिस्म मुतासिर होता है, और ख़ास तौर पे जिगर का सिकुड़ना जिसे लिवर सिरोसिस कहते हैं, जब वो डेवलप होता है तो उसके साथ साथ इंसानी जिस्म में ख़ास तौर पे मैदे और आंतों के अंदर खून का बहाव या खून का प्रेशर बढ़ता है। खून की नालियाँ जो कि ख़ास तौर पे वेन्स होती हैं वो फूल जाती हैं, उससे मैदे में और आंतों में खून रिसना शुरू हो जाता है। खून जो है वो, जब ये बीमारी ज़्यादा बढ़ती है तो खून कै की सूरत में या फिर जो है मोशंस की सूरत में खून आना शुरू हो जाता है, जिस्म में खून की कमी होती है, अनीमिया होता है, और कई दफ़ा तो ये इतना ज़्यादा जो है ब्लीडिंग हो सकती है या हेमरेज हो सकता है जिससे इंसान की ज़िंदगी को ख़तरा भी लाहक हो सकता है। ये सारा कुछ इस वजह से होता है कि जिगर जो कि सिरोसिस का शिकार हो गया है उसमें खून का बहाव इतना अच्छा नहीं है और वो खून डाइवर्ट होकर जिस्म के दूसरे हिस्सों, ख़ास तौर पे आंतों और मैदे को जाना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जब जिगर सिकुड़ता है और जिगर अपना अच्छा काम करना बंद कर देता है तो जिस्म में एक ख़ास किस्म की प्रोटीन जो कि एल्बुमिन कहलाती है उसकी कमी होना शुरू हो जाती है। जब एल्बुमिन की कमी होती है इंसानी जिस्म में तो एल्बुमिन का एक बहुत ही ख़ास मकसद है कि वो इंसानी जिस्म में पानी की मिक़दार को बैलेंस रखती है। वो पानी की मिक़दार को ऐसे बैलेंस रखती है कि पानी की सही मिक़दार इंसानी सेल्स के अंदर, इंसानी ब्लड वेसल्स के अंदर और
इंसानी सेल्स के आसपास जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं उनमें पानी की मिकदार का एक इंतहाई खूबसूरत बैलेंस मेंटेन करती है। जब जिस्म में एल्ब्यूमिन की कमी होती है जिगर के फंक्शन ना करने की वजह से, तो वो पानी अपना बैलेंस खो देता है और वो पानी पेट में असाइटीज़ की शक्ल में जमा होना शुरू कर, जिसे आम हालात में पेट में पानी पड़ जाना या पेट का फूलना कहते हैं। ये इंतहाई तकलीफ़देह अमल है जिसकी वजह से मरीज़ को बार बार पेट में से पानी निकलवाना पड़ता है, उससे रिलेटेड इन्फेक्शंस होती हैं और वो कई दफ़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उससे फेफड़ों के इर्द गिर्द पानी आना शुरू हो जाता है, सांस लेने में दुश्वारी शुरू हो जाती है और इंसान आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होता होता आखिरी सफ़र की तरफ बढ़ता जाता है। इसके अलावा एक और बड़ी वजह जिसमें हम जो है टिप्स या पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जो है जिगर की बीमारी जो ख़ास तौर पे देखते हैं वो बट-क्यारी सिंड्रोम कहलाती है। नाम तो बहुत फैंसी है, लेकिन बट-क्यारी सिंड्रोम असल में जिगर में से खून ले जाने वाली वेन्स की ब्लॉकेज को कहते हैं। पाकिस्तान में ये बीमारी या एशियन सब कॉन्टिनेंट में ये बीमारी ख़ास तौर पे पाई जाती है और मैंने जितनी बड़ी तादाद में इंग्लैंड से वापस आने के बाद बट-क्यारी सिंड्रोम देखा है, मैंने अपनी पूरी प्रैक्टिस में कभी इतनी ज़्यादा ये बीमारी वेस्टर्न वर्ल्ड में नहीं देखी। और बट-क्यारी सिंड्रोम एक इंतहाई ख़तरनाक बीमारी है जिससे खून की ब्लड वेसल्स जो कि जिगर से खून वापस लेके आ रही होती हैं, जब वो बंद हो जाती हैं तो जिगर जो है वो फूल जाता है, जिगर कंजेस्ट हो जाता है और जब जिगर कंजेस्ट होता है और वो उसका बरवक्त इलाज नहीं किया जाता तो फिर जिगर के अंदर सोजिश शुरू हो जाती है और सोजिश जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते सिरोसिस में बदल जाती है। तो एक विशियस सर्कल है कि अगर आप बट-क्यारी का इलाज नहीं करते तो बट-क्यारी जो है वो लिवर सिरोसिस में बदल जाता है और लिवर सिरोसिस फिर जो है हेपेटोसेलुलर कैंसर या फिर कैंसर को जन्म देता है, या लिवर सिरोसिस जो है कैंसर की बजाय जिस्म में ब्लीडिंग के होने को या असाइटीज़ को डेवलप करता है। ये सारी वो अलामात हैं जिनके अंदर हम एक स्पेशल टेक्निक यूज़ करते हैं जिसको टिप्स कहते हैं। अब टिप्स में हम ये करते हैं कि मिनिमली इन्वेसिव तरीके से पिन होल सर्जरी के ज़रिए बग़ैर ऑपरेशन किए हम स्पेशल वायर्स और कैथेटर्स के ज़रिए जिगर की खून की नाली और जो इंसानी जिस्म में आईवीसी या खून वापस ले जाने वाली सबसे बड़ी नाली है उसके दरमियान एक स्पेशल ब्रिज कायम कर देते हैं, स्पेशल ट्रैक बना देते हैं जिसको हम शंट कहते हैं। शंट का मकसद ये होता है कि जिगर में चूँकि खून का प्रेशर जो है या खून का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है लिवर सिरोसिस की वजह से, जिगर में खून नहीं जा रहा और वो खून जो है बाकी हिस्सों में जा रहा है और उधर से ब्लीडिंग हो रही है, हम उस खून को उस शंट के ज़रिए डाइवर्ट कर देते हैं खून की सबसे बड़ी नाली या आईवीसी के अंदर। उससे जिगर में खून का प्रेशर कम हो जाता है। जब जिगर में खून का प्रेशर कम होता है उससे ब्लीडिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं और जैसे ही खून का प्रेशर कम होता है जिगर का फंक्शन थोड़ा सा बेहतर होता है। उसकी वजह से जो प्रेशर की वजह से जो असाइटीज़ बन रही है या प्रेशर की वजह से जिस्म में या पेट के अंदर पानी जो इकट्ठा हो रहा है वो पानी इकट्ठा होने की शरह भी बहुत कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। अब टिप्स जो है ख़ास तौर पे उन मरीज़ों में किया जाता है जिनमें जिगर का फंक्शन प्रिजर्व्ड है, यानी जिगर मुनासिब काम कर रहा है, जिगर अभी भी केमिकल्स को वॉश कर रहा है और अच्छे केमिकल्स को प्रोड्यूस कर रहा है। उन सिर्फ जो है जिगर के सुखड़ाव या सिरोसिस की वजह से या प्रेशर बढ़ जाने की वजह से उन पेशेंट्स में ब्लीडिंग शुरू हो गई है या असाइटीज़ हो गई है, वो मरीज़ आइडियल कैंडिडेट हैं टिप्स प्रोसीजर के जिनको अभी फौरी जिगर के ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जिगर का ट्रांसप्लांट जो है अल्लाह ताला की दी हुई अकल के मुताबिक एक बहुत ही खूबसूरत प्रोसीजर है जिसके अंदर आप नया जिगर
अतिया करके किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जिगर का ट्रांसप्लांट इंतहाई कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, जो कि ना सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स सर्जरी है बल्कि उसके बाद जो है एक एंडलेस सिलसिला है जिसमें आपने उस ट्रांसप्लांट को मेंटेन करना होता है, उसकी कॉम्प्लिकेशंस को डील करना होता है। और हम इस प्रोसीजर को जब तक डिले कर सकें उस वक़्त तक हमें इसको डिले करना चाहिए। और मेडिकल साइंस और जदीद तहकीक ये साबित करती है कि जब तक जिगर जो है अपना फंक्शन लूज़ नहीं करता उस वक़्त तक टिप्स या ब्रिजिंग टिप्स टू ट्रांसप्लांट जो है ना सिर्फ ट्रांसप्लांट को 5 से 10 साल के लिए डिले कर सकता है, बल्कि मरीज़ एक अपने नॉलेज की मदद से, अच्छी और बैलेंस्ड डाइट की मदद से और ज़रूरी एहतियात के साथ एक बड़ी अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकता है। तो टिप्स जो है ना सिर्फ ज़िंदगी बचाने के लिए एक इमरजेंसी प्रोसीजर है, टिप्स जो है ट्रांसप्लांट को डिले करने के लिए या ट्रांसप्लांट को 5 से 10 साल तक मौखर करने के लिए अगर जिगर अच्छा काम कर रहा है इंतहाई मुफीद और इफ़ेक्टिव टेक्निक है। इसके अलावा हम दोबारा बट-कियारी सिंड्रोम की तरफ आते हैं। बट-कियारी सिंड्रोम पाकिस्तान में इंतहाई प्रेवलेंट भी है और ख़ास तौर पे हमारी यंग फ़ीमेल्स को इफ़ेक्ट करता है। मेल्स भी मैंने देखे हैं लेकिन फ़ीमेल्स की तादाद थोड़ी सी ज़्यादा है मेरी प्रैक्टिस में। और इसके अलावा चूँकि यंग लोगों को इफ़ेक्ट करता है, यंग लोगों को जब इफ़ेक्ट करता है एक बहुत जो एक प्रोडक्टिव ज़िंदगी है वो इस बीमारी की वजह से महदूद होके और परेशान होके रह जाती है, क्योंकि अर्ली सिरोसिस करता है, जिगर को अर्ली इफ़ेक्ट करता है और अगर ट्रांसप्लांट मुमकिन ना हो सके या बर वक्त इलाज ना करवाया जा सके तो बट-कियारी सिंड्रोम की वजह से मौत भी वाक़या हो सकती है। तो बट-कियारी सिंड्रोम के अर्ली इलाज में तो अगर हम अर्ली डिटेक्ट कर लें बट-कियारी सिंड्रोम को और हम जो है फ़ौरी तौर पे उसका हमें पता चल जाए तो हम टिप्स की बजाय खाली उनकी वेन्स को खोल के ही उसका इलाज कर सकते हैं। अगर बट-कियारी सिंड्रोम को 6 महीने से ऊपर का टाइम गुज़र चुका हो, क्लॉट इस्टेब्लिश हो चुका हो और वेन्स बंद हो चुके हों तो टिप्स ही नहायत मौसर और शंट क्रिएट करना ही सबसे बेहतर तरीक़ाकार होता है उन लोगों में जिनमें जिगर का फंक्शन प्रिजर्व्ड होता है। हम वो शंट क्रिएट करके उनके खून के बहाव को इस तरह से बदल देते हैं कि वही लोग जो कि एक मिज़रेबल ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, इंतहाई तकलीफ़ में होते हैं, उनके जो है एक ज़िंदगी का पूरा ज़ाविया बदल देते हैं और जो है उनकी लाइफ इंतहाई कंफर्टेबल और रिलैक्स्ड हो जाती है और जो है जिगर का फंक्शन स्टेबलाइज हो जाता है और ट्रांसप्लांट की ज़रूरत जो है वो मौखर हो जाती है। तो ज़रूरत इस अमर की है कि टिप्स के बारे में जानिए, इसके बारे में मालूमात हासिल कीजिए और ये ख़ास तौर पे ये रिक्वेस्ट मेरी अपने कोलीग से है कि अगर आप समझते हैं कि आपके किसी पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है जो कि अपर जीआई ब्लीड है, यानी कि मैदे से और छोटी आंतों से ब्लीड हो रही है और उसकी वजह लिवर सिरोसिस है, तो काइंडली देर ना कीजिए। अगर एंडोस्कोपिक या एंडोस्कोपी के ज़रिए आप 1 या 2 अटैम्प्ट्स कर चुके हैं और ब्लीडिंग फिर भी हो रही है तो ऐसे पेशेंट को फ़ौरी तौर पे स्पेशलिस्ट सेंटर में या हमारा नंबर जो दिया गया है उस पर हमसे रब्ता कीजिए, हम उस बारे में मालूमात भी देंगे और फर्दर गाइड भी करेंगे। उन मरीज़ों में भी जिनमें असाइटिस हो रही है जो कि मेडिकेशन से कंट्रोल नहीं हो रही, याद रखिए कि असाइटिस मेडिकेशन से कंट्रोल हो जाती है, लेकिन अगर मेडिकेशन से असाइटिस कंट्रोल नहीं हो रही है, आपने सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन भी की है उससे भी कंट्रोल नहीं हो रही है, तो फिर ऐसे मरीज़ों को टिप्स जो है अर्ली टिप्स, अब मेडिकल रिसर्च ये कहती है कि अर्ली टिप्स इन दोनों कंडीशंस में इंतहाई बेनिफिशियल है। और तीसरी बट-कियारी सिंड्रोम जो कि क्रॉनिक बट-कियारी सिंड्रोम है प्रिजर्व्ड लिवर फंक्शन के साथ, उसमें अर्ली टिप्स जो है लिवर सिरोसिस को भी रोकता है और ट्रांसप्लांट को सालों तक मौखर कर सकता है। तो टेक होम मैसेज ये है कि टिप्स के बारे में अगर आपके जहन में कोई सवाल है आप
ख़ुद हमसे रब्ता कर सकते हैं इस नंबर पे, या आप अपने मरीज़ को हमारे क्लिनिक में भेज सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। थैंक यू वेरी मच।